स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों। जय माई की। साथियों, जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके पास हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ जानकारी प्राप्त होती रहे। नई नई जानकारी आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। साथियों, वीडियो आज का जो हम शुरू करने वाले हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि शैक्षणिक सत्र 26-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में एक पत्र लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से जारी हुआ है। साथियों, यह पत्र 24 अगस्त 2026 को जारी हुआ था। इसका क्रमांक है साथियों, क्रमांक अतिथि शिक्षक / 2026-27 पत्र क्रमांक 29। साथियों, यह पत्र सभी जिलों के लिए, सभी संकुल प्राचार्य एवं हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए जारी हुआ है। इस पत्र में क्या क्या है, कैसे अतिथि शिक्षक की जो पद रिक्त रह गए उनकी पूर्ति की जाएगी, सारी जानकारी हम इसमें वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं पुनः कहूँगा कि एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिसने अभी तक जो साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, उन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 26-27 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। साथियों, हम पॉइंट वाइज सब पे चर्चा करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है साथियों, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, स्कूल की जो लॉगिन आईडी है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की, उस पे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉड्यूल है जिसके अंतर्गत पूरे जिले की और ब्लॉक की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। उस सूची में पूरे जिले के, अगर आप देखना चाहेंगे तो जिले के अतिथि शिक्षक की सूची आपको दिख जाएगी। अगर आप ब्लॉक की देखना चाहते हैं तो ब्लॉक की दिख जाएगी। ये साथियों, ये किस लेवल का काम है? ये स्कूल के प्रभारी के लिए है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत पहले पॉइंट में दिया है कि विद्यालय में किसी भी आवेदक के द्वारा यदि सत्र 25-26 में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उस विद्यालय में आमंत्रित किया जाए। साथियों, जैसे किसी विद्यालय में कोई अतिथि शिक्षक पिछले सत्र में यानी कि 25-26 में कार्यरत था और आपके पास उसके सब्जेक्ट का पैनल इस सत्र में भी प्रदर्शित हो रहा है और अगर वो ज्वाइन नहीं हुआ है तो उस पैनल में आपको उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित करना है। दूसरा पॉइंट है साथियों उसका, अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी GFMS पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। साथियों, आप जो लोग सोच रहे हैं कि तीसरी काउंसलिंग शुरू हो गई है, हाँ वो बात सही है कि तीसरी काउंसलिंग शुरू हो गई है, लेकिन उसमें अभ्यर्थी कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीजें विद्यालय स्तर से की जाएंगी कि उनके पास GFMS पोर्टल पर रिक्तियां जो प्रदर्शित हो रही हैं उनके स्कूल में और मेरिट सूची दी हुई है, उसके आधार पर उनको उन रिक्तियों को भरना है। तीसरा पॉइंट है शाला प्रभारी द्वारा, ये विशेष ध्यान रखना है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए है। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि साथियों, जो सूची में अभ्यर्थियों के नाम, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी दी हुई है, उसमें मेरिट क्रम भी दिया हुआ है। स्कोर के आधार पर मेरिट क्रम दिया गया है। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर सारा प्रभारी संलग्न परिशिष्ट वन पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। साथियों, अगर मेरिट क्रम में, ये विद्यालय के लिए है, विद्यालय शाला प्रभारी के लिए जितने भी प्राचार्य हैं
उनके स्कूल में जो ब्लॉक लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट सूची दी गई है और उनके विद्यालय में कोई पद खाली है, तो आपको क्या करना है, मेरिट क्रम के आधार पर उस अभ्यर्थी से संपर्क करना है। संपर्क करने के बाद अगर अभ्यर्थी सहमति देता है या असहमति देता है तो उसको शाला प्रभारी के द्वारा संलग्न परिशिष्ट वन पर प्रमाणित कर कारण सहित उस पर अपलोड करना है। अगला पॉइंट है साथियों, विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले की, इसको हम फिर से देख लेते, थोड़ा दिख नहीं रहा था। 1.4 पॉइंट कहता है कि विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे। तो साथियों, जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं उनके लिए ही हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ही पॉइंट दिए हुए हैं कि अगर कोई पैनल आपके यहाँ खाली है आपके विद्यालय में और आपको ब्लॉक लेवल, विकासखंड लेवल के पैनल की मेरिट सूची में कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो आपको जिले की मेरिट सूची चेक करनी है। कौन सी सूची चेक करनी है साथियों? जिले की मेरिट सूची से चेक करनी है आपको। जैसे ही आप उसमें चेक करेंगे, आपको कोई मिलेगा तो अभ्यर्थी मिलेगा जिस जो मेरिट क्रम में होगा, तो उसको आपको आमंत्रित करना है। अगला पॉइंट है, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। जैसे मान के चलिए आज हमने किसी अभ्यर्थी को विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए उपस्थित कराया है, तो उसकी ज्वाइनिंग एजुकेशन पोर्टल के अंतर्गत सभी शाला प्रभारियों को पता है कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है, उसमें ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिन की जाएगी जिस दिन आपने किसी अभ्यर्थी को उपस्थित कराया है। अगला पॉइंट है, शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी प्रकार की अनियमितता शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, शाला प्रभारियों के लिए बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरिट विकासखंड की जो मेरिट पैनल सूची है उसमें जो भी अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं उन मेरिट के क्रम पे ही आपको किसी को ज्वाइन कराना है। अगर मेरिट सूची में, ब्लॉक की मेरिट सूची में कोई अभ्यर्थी नहीं है तो आपको जिले की मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराना है, जैसा कि 1.4 वाले बिंदु में दिया गया है, 1.4 वाले बिंदु में ऊपर दिया गया है कि विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले की पैनल से आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। साथियों, हम बात कर रहे हैं 1.6 पॉइंट की, जिसमें दिया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है, आपने मेरिट क्रम के आधार पर अगर किसी का ज्वाइन नहीं कराया, आपने कोई अपने पहचान वाले को या किसी सगे संबंधी को ज्वाइन करा लिया है, उसका स्कोर कम है, अगर कोई भी इसकी शिकायत कर देता है तो इसके लिए आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगला हमारा जो बिंदु है 1.7, इसमें दिया गया कि शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी से में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त कर दी जाए। साथियों, तो जो भी अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं या शाला प्रभारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए, उन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका, मैं ये अभ्यर्थी के लिए कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर कार्ड में कुछ और डिटेल है और आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं तो कुछ उसमें कुछ और डिटेल है, तो आपकी पात्रता निरस्त की जा सकती है। तो शाला प्रभारी के लिए भी एक ये आपको कहने को हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में भिन्नता है, हम इसमें नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे उसका कारण भी है कि स्पष्ट आदेश में लिख दिया गया है, तो इसमें कोई भी शाला प्रभारी कुछ नहीं कर सकता है। साथियों, अगला पॉइंट है 1.8 जो बिंदु है हमारा, उसमें दिया गया है कि अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। यानी कि साथियों, जो भी अभ्यर्थी अब किसी स्कूल में ज्वाइन होंगे या जो पहले से होते रहे हैं वो सब ऑनलाइन माध्यम से ही हुए हैं, और अभी वर्तमान में जो स्कूल के लेवल से कार्रवाई की जानी है, मेरिट क्रम के आधार पर लोगों को ज्वाइन कराना है, तो उसमें भी हमको क्या करना है कि ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन का कोई
गुंजाइश नहीं। अगला पॉइंट है कि समस्त अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो भी अभ्यर्थी हमारे ज्वाइन होंगे, जिस भी वर्ग पैनल में ज्वाइन होंगे, जैसे वर्ग 1 के में ज्वाइन होंगे, वर्ग 2 में ज्वाइन होंगे, वर्ग 3 में होंगे, जिसमें भी होंगे, उनकी उपस्थिति कहाँ लगेगी? आपकी जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 की गेस्ट फैकल्टी वाली आईडी है, जीटी करके जो नंबर दिया हुआ है और आपका पासवर्ड है, उसके माध्यम से हमारे शिक्षक ऐप पर आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उस उपस्थिति के आधार पर ही आपका मानदेय का भुगतान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। अभी हम पहले बिंदु पे चर्चा कर रहे थे, उसके अंतर्गत 5-6 पॉइंट दिए हुए थे। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है कि यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की मेरिट सूची में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकते हैं। साथियों, ये शिक्षक जो हैं प्री प्राइमरी के वर्ग 3 के, यानी कि इसमें क्या कह दिया है कि यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड और जिले की मेरिट सूची में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि जो एक अलग से पैनल बन के आ रहा है वर्ग 3 प्री प्राइमरी टीचर के लिए, और प्री प्राइमरी टीचर अगर मेरिट सूची में चेक करना है, अगर कोई अभ्यर्थी है जिसका पैनल प्री प्राइमरी दिखा रहा है स्पष्ट रूप से, तो आप विद्यालय के जो प्रभारी हैं, प्रिंसिपल होंगे, उनको चेक करना है कि आपके विद्यालय में जो पद है प्री प्राइमरी शिक्षक का वर्ग 3 के लेवल का, अगर उसमें कोई अभ्यर्थी मेरिट सूची में दिख रहा है तो ठीक है, आपको उसको लेना है, रिक्वेस्ट के लिए उसको आमंत्रित करना है, आपको कॉल करनी है उसके दिए हुए नंबर पे। अगर आपको ब्लॉक की सूची में भी कोई मेरिट सूची में नहीं दिखता है ऐसा अभ्यर्थी और जिले की सूची में भी नहीं दिखता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपके विद्यालय में पद खाली है और आपको ज्वाइन कराएं, तो आपको क्या करना है कि वर्ग 3 का जो जनरल वर्ग 3 का पैनल है, उसमें से आपको वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों की पूर्ति करनी है साथियों। तो ये हमारी हो गई दूसरे पॉइंट की बात। अब तीसरे पॉइंट की बात हम आपको बताने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उक्त कार्रवाई दिनांक 25 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। साथियों, ये कब से प्रारंभ हो गई है? 25 अगस्त से प्रारंभ हो सकेगी, इसमें लिखा है, तथा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्यालय के प्रभारी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कार्रवाई है, ये आदेश तो 24 अगस्त को आया है, लेकिन इसकी जो कार्रवाई है वो 25 अगस्त से प्रारंभ होगी और 25 अगस्त के प्रारंभ होने के बाद इसकी जो अंतिम तिथि है, यानी कि ऑनलाइन दिनांक जो अतिथि शिक्षक को जो ज्वाइन कराना है, वो आपको 1 सितंबर 2026 से कराया जा सकेगा। तो साथियों, अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, आपको जानकारी स्पष्ट रूप से समझ आई हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही जानकारियां स्पष्ट रूप से सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो अभ्यर्थियों के लिए भी स्पष्ट रूप से है और ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी संस्था के प्रभारियों के लिए है कि उनको कैसे अपने विद्यालय के रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों का चयन करना है, उनको कॉल करके बुलाना है। अगर वो असहमति देते हैं तो उसका कारण भी आपको पोर्टल पर प्रदर्शित करना है और सहमति देते हैं तो उसका कारण भी पोर्टल पर प्रमाणीकरण के रूप में अपलोड करना है। आपको एक बार पुनः जय माई की साथियों।